कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, तीसरी बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस उसको, आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं। यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं। ठीक है। और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई ख़तरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान से कोई ख़तरा है। ठीक है, तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आप मुझे बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता। चाइना के को जानता है कोई? नो। कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कोई ना जाने, आर्मी चीफ का हर बंदे को पता होता है कौन है। ऐसे ही है। तो इन चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। हाँ, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें अपनी तरक्की पे सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने आप को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपके व्यूवर्स शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ प्रॉपर ट्रेड करनी चाहिए। ये जो दुश्मनियाँ, ये जो हमने एक बनाया हुआ है ना कि जी वो हमारा दुश्मन है और फलां हमारा दुश्मन है, इस चीज़ों से हमें बाहर निकलना ये बात मैं भी कहती हूँ और मेरा ख्याल भी यही है कि हमें अपने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रख कर जो है इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अब चाइना और इंडिया के जो भी मामलात हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान ट्रेड होती है। आपने कहा कि इंडिया को अपने हमसायों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका हमसाया कौन है। वाकई में इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाइना से और पाकिस्तान से, लेकिन बाकी ममालिक के साथ आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, इस्लामी ममालिक के साथ देख लें, सऊदीया के साथ देख लें, यूएई के साथ देख लें, तुर्की के साथ देख लें, आप कतर के साथ देख लें, वो हर एक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। और वो भी हमने बंद की है, चलती चलाती ट्रेड हमने बंद की। जी बिल्कुल, ये हमारा अपना कसूर है ना। देखें अगर वो तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ, कतर के साथ, हर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखें चाइना से उन्हें क्या खतरा हो सकता है? हाँ जी। एप्पल आपका सबसे बड़ा फ़ोन की कंपनी है दुनिया में। ठीक है, एप्पल की ब्रांडिंग या एप्पल जो असेंबल हो रहा था वो आज तक चाइना में हो रहा था। अब एप्पल जो है वो इंडिया में असेंबल होगा। अब पाकिस्तान में जो एप्पल के मोबाइल आएंगे उनके अंदर मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। तो हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं भाई? हम तो जो है वो एक सुई भी नहीं बना पा रहे अपने। टेस्ला इंडिया में आ गई है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। लोग वहाँ पे अगर कुछ गलत कर रहे हैं, वो गलत कोई नहीं वहाँ पे कुछ कर रहा। कौन गलत कर रहा है मुझे बताएं? नहीं, नाम लें आप किसी बंदे मुझे, मैं तो कहता हूँ कि अक्सर नाम आगे आते रहते हैं, हम नाम तो नहीं उस तरीके से लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आए दिन कभी इमरान खान साहब ने कितने जनरल्स का नाम दिया है तो वो झूठ बोला है? सर मेरी बात सुने, जो जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान स्टैंड कर रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इन हालात में, इन मौकों पे ये बात नहीं करनी चाहिए थी? आप मगरबी बॉर्डर पे फंसे पड़े हैं। मगरबी बॉर्डर जितना भी आपकी ये डिफरेंट लाइन वाली पट्टी है, अफगानिस्तान वाली पट्टी है, आपको वहाँ पे मामला आपके डिस्टर्ब है। उसके बाद आपको ये नॉर्थ वजीरिस्तान में चले हैं, इधर साउथ वजीरिस्तान में चले हैं, जितनी टेररिज्म है, दहशत गर्दी है, इन्हें कौन प्रमोट कर रहा है ना? हाँ ये बात है, इन्हें कौन प्रमोट कर रहा है? आप भी जानते हैं कौन प्रमोट कर रहा है। इन्हें इंडियन लॉबी सारी वहाँ से प्रमोट कर रही है। अच्छा। आप इधर बैठ के आदमी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज सोचनी चाहिए, आवाम को भी पता होना चाहिए ना। देखिए आप स्टडी करें, आप पढ़ें। ठीक है, आपने बोला ठीक है, अच्छी बात है, स्टडी करें, पढ़ें, लेकिन ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रू हिस्ट्री का पता होना चाहिए और करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए। आपने ये बोला ड्यूरन लाइन में क्या हो रहा है और अफगानिस्तान की तरफ से जो हो रहा है उसकी क्या वजह है? इंडिया को तो 1 मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है?
वो भी यहूदियों की साजिश में आ गया। यार ये एक तो हर बात अब घुमा चढ़ा के यहूदियों पे लेके आया नहीं मतलब फिर किस पे कौन कर रहा है? आपने यूएस का नाम लिया ना, मैं यूएस में कोई सारे यहूदी तो नहीं रहते। चले यूएस की साजिश है, वो भी यहूदी छोड़ दें। हाँ, ये तो देखें ना प्रॉपरली आप पाकिस्तान, मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया है कि आप अगर स्टडी करते हैं, आप 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारे मामला क्या है। मुझे चले देखने वालों को भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मेरी भी नॉलेज में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। ये क्या है 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार, क्या है? मुझे तो इसका नहीं पता। बेसिकली अगर आप इसको स्टडी करना जाके आपको पता चल जाएगा क्या है। आपने स्टडी की? बिल्कुल मैंने स्टडी तो थोड़ा सा बताएं। बात करूँ ना यार, अपने जितना भी आपका दिफाई बजट है, दिफाई बजट को कम से कम करने के लिए आजकल जो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है उसे कहते हैं 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर। उसमें आपके सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और फंडिंग की जाती है बैक एंड से। जितने भी कहने के लॉबी है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, कौन सी लॉबी है? अमेरिकन है, उनमें इंडियंस है, उनमें इसराइल है। ठीक है, अमेरिका को आज के दौर में, यानी हम एक ऐसा कंट्री पाकिस्तान जो IMF के पास जा रहा है हेल्प के लिए, जो अमेरिका के पास जा रहे हैं हेल्प के लिए। मेरा एक सवाल ये है कि एक साइड पे हम IMF के पास या अमेरिका के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं, दूसरी साइड पे उसी अमेरिका को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत होगी। वो वैसे ही कहते जाओ भाई आपको हम एड ही नहीं देते, आपको IMF की तरफ से कोई आगे जो है। जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है। वो इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर भेजता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी, ठीक है। अगर एक इंडियन भेजता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका UPI उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा, उनको इल्म ज्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हूँ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर है। हाँ जी, हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है। लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे। आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी। नहीं, हमारी बड़ी शॉप बड़े जो है ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें। लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं। लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम डिजिटल, पैसे कटौती होगी, हम मैं उसको 1000 रुपए की चीज ले रहा हूँ, 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपए कटौती हो जाएगी। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम UPI पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की, और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप, हाँ, अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया और कुछ भी नहीं किया। बड़ा जुल्म, चाइना हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। चाइना जुल्म नहीं कर सकता, ये झूठ है। ये कल भी मैंने अपने टीवी पे देखा था, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब और चाइना का लीडर खुद बैठ के बातें कर रहा था। और पैक के हवाले से बात हो रही होगी, वो मैंने भी देखा जो आपने देखा। सर मसला भला क्या है? चाइना को ये जो मोबाइल में लोग फेंक देते हैं ना, हमें बना के वीडियो बना के फेंक देते हैं, ये आज ही आपसे खबर सुनी है। चाइना भोले लोग हैं, आप अंदाजा लगाएं। भोले लोग नहीं, चाइना हमारे साथ नहीं जुल्म कर सकता। चाइना जुल्म कर ही नहीं सकता। हमारा दोस्त नहीं जुल्म कर सकता, क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क है। दोस्त किस तरह से बनता है? क्योंकि हर वक्त उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो पता कि
गैर मजहब है अब ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजहब तो है, लेकिन एक बात ये बताता हूँ। बात है- चलो अंग्रेज हमारा तो नहीं ना अपना हो सकता। है, मानते हैं, लेकिन ये बात आज तक नहीं सुनी, ये आपसे सुनी पहले। चाइना हमारा दोस्त है। आप अंदाजा लगाएगा कि जितना कर्जा हम अदर कंट्रीज से लेते हैं, अगर चाइना जो हमें कर्जा देता है उस पर ट्रिपल सूद होती है, उस पर हमें 4 गुना ज्यादा सूद लगा कर देता है। आपको पता है इस बात का? कि आप कहेंगे कि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना हमारे बंदरगाह पे, पिछले साल की बात है कि हमारे बंदरगाह पे माल पड़ा हुआ था, हमने चाइना का कर्जा देना था, सूद वापस करनी थी, पैसे देने थे, तो चाइना ने कहा कि भाई पहले पैसे दो फिर अपना सामान उठाओ। चाइना अगर हमारा इतना अच्छा दोस्त होता तो ये होता। सर आपको पता ये है बात सी तो है कि पैक, चाइना- सी पैक का जो सिस्टम चल रहा है, सी पैक जो उन्होंने बनाया है, उसके अंदर सारे के सारे मजदूर चाइना के हैं, पाकिस्तानी मजदूर एक भी नहीं है। अगर वो हमारा दोस्त होता तो क्या मजदूर अपने लेके आता? लेकिन ये बात होती कि ये मंदिर बना के मशीन वो ट्रेन के नाल ऐसे फेंक दिया तो आम खबरों में आ जाता। अभी सर तक कैसे आएगा खबरें? कितने खबर सुनी। मीडिया तो नहीं ना खबरें देती, मीडिया नहीं खबरें देती। बताएं। जब भी कोई वाकया होता है तो सामने हर चीज सामने आ जाती है टीवी पे। अब एक बात बताता हूँ आपको अंकल, आपको एक बात बताता हूँ। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, जो कि आप घरों पर बैठकर देखते हैं, कि मीडिया चैनल्स देखते हैं, सर वो गवर्नमेंट के साथ उनका होता है। गवर्नमेंट उन्हें बताती है आपने ये बोलना, आपने ये नहीं बोलना। अगर वो चाइना के अगेंस्ट बोलेंगे तो चैनल बंद करवा देंगे। सर ये बात है, मानो इस चीज नू जब जुल्म होता है कश्मीर में, हर चीज तब बताते हिंदुस्तान की आ जाती है टीवी के, उनके साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन ये बात नहीं सुनी कि चाइना जुल्म कर रही है मुसलमानों पर। ये नहीं सुनी है, ये आपसे ही सुनी है। सर मसला तो यही है ना, मैं यही तो बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करें। सर, मेरे पास की गल नहीं है कि अब अंदाजा आपसे लगाएं, पहली बात। चाइना की बात आती तो हम यकीन नहीं करते। क्या बात है, ऐसे क्या ब्रेन ड्रेन किया कि अगर कोई बंदा, अगर कोई हमें हमारी मदद करता है या अपने मफाद के लिए हम उनसे हम मतलब कि अपने हथियार खरीदते हैं और उनसे सामान खरीदते हैं। पाकिस्तान को मफलूज कर दिया चाइना ने। हमें चाइना की पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती, नेगेटिव चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? वो हमें बताते ही नहीं ना, वो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं बताती, वो हमें कोई बताता ही नहीं है, हमारे वो इल्म में नहीं आता। ऐसे ही है ना हमारे।